हेलो गाइस। तो आज हम एनएलएम का एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारी फिजिक्स की प्रॉब्लम सीरीज का थर्ड वीडियो होगा। तो आई होप कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा। तो इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए और फॉर मैक्सिमम बेनिफिट आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से अटेम्प्ट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो ब्लॉक है मास m1 और m2 जो कि एक मासलेस लाइट इनएक्सटेंसिबल कॉर्ड जो है वो एक लाइट पुली से पास कर रहा है, वहाँ से कनेक्टेड है। और वो जो पूरा सिस्टम है वो एक वेज से कनेक्टेड है और जो मास m1 है वो नीचे h डिस्टेंस मूव कर रहा है। तो हमें बताना है कि पुली जो है वो कितना डिस्टेंस मूव करेगा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे उतना ही टाइम में। तो सबसे पहले हम इसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो ऐसा कोई पुली है, ये एंगल जो है हमारा अल्फ़ा है, यहाँ पे कनेक्टेड है पुली का यहाँ पे, और यहाँ से दो मासेस कनेक्टेड है, एक है मास m1 और एक है मास m2। तो कोई भी एनएलएम के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये एनालिसिस करना होता है कि आखिर क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो इसमें मास m1 जो है वो कुछ नीचे स्लाइड कर रहा है h डिस्टेंस, और सिमिलरली जो मास m2 है वो कुछ स्ट्रिंग कांस्टेंट की वजह से, जो कि सेम स्ट्रिंग है, तो ये कुछ ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा। और इन दोनों के नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट्स आएंगे। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो उसको ग्राउंड से जो नॉर्मल होगा वो बैलेंस कर देगा, और हॉरिजॉन्टल में जो किसी कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इन दोनों का कुछ रिजल्टेंट होगा जिससे ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसे हम बेसिकली दो मेथड से देखेंगे। तो फर्स्ट मेथड होगा जो अभी हम देखने जा रहे हैं, उसमें हम बेसिक एनएलएम एफ इज इक्वल टू एम ए का इक्वेशन लिखेंगे, जैसे किसी भी एक एनएलएम के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम इस सिस्टम का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ इज इक्वल टू एम ए वाला मतलब नेट फोर्स का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो वो कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। तो इसका एक्सलेशन हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं a1, और सिमिलरली चूँकि मतलब इसका एक्सलेशन वेज के रिस्पेक्ट में हम a1 एज्यूम किए, तो वेज के रिस्पेक्ट में इसका एक्सलेशन भी a1 ही होगा। अब वेज का एक्सलेशन जो है कुछ हम ए एज्यूम कर लेते हैं, बाकी तो कुछ है नहीं। अब हम एक एक करके एक एक ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिख लेते हैं नेट फोर्स का। तो सबसे पहले m1 के लिए देख लेते हैं। तो m1 का एक अलग से डायग्राम बना लेते हैं। ये m1 है हमारा, इस पर एक एक्सेशन इधर की तरफ लग रहा है a1, इधर की तरफ लग रहा है a। तो सिंस हम नेट फोर्स का इक्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिख रहे हैं तो एक्सेशन का भी नेट कंपोनेंट जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेना होगा। तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर a1, क्योंकि ये एंगल भी अल्फ़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये इंक्लाइंड की तरह ही या फिर ये हॉरिजॉन्टल, तो ये एंगल अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये एंगल हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारा a1 कॉस अल्फ़ा। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स इसका हो जाएगा m1 इंटू a माइनस a1 कॉस अल्फ़ा। अब हमने a जो है उसको पॉजिटिव लिया है, मतलब इस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव एज्यूम कर रहे हैं, तो इसका इक्वेशन ये हो जाएगा। सिमिलरली हम a2 का भी बना लेते हैं एफ, तो ये मतलब हमें m2 का बना लेते हैं एफ। तो m2 का जो है वो एक्सलेशन कुछ ऊपर की तरफ हो रहा है a2 और इधर की तरफ a लग रहा है। तो इसमें भी इसका दो कंपोनेंट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एंगल होगा, अब ये एंगल अल्फ़ा, ये 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, तो ये एंगल भी 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो a1 का ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंपोनेंट हो जाएगा a1 कॉस 90 माइनस अल्फ़ा विच इज इक्वल टू a1 साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पे हो जाएगा a1 सॉरी, हाँ a1 ही है, a1 साइन अल्फ़ा, a1 साइन अल्फ़ा। तो इसका नेट इक्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा m2 इंटू a माइनस a1 साइन अल्फ़ा, इक्वेशन 2। और जो लास्ट इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा वेज का। तो वेज का मास m है, तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन हो जाएगा m इंटू ए, थर्ड हो जाएगा m इंटू ए। अब हम नेट इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो नेट फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, आई मीन नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है। तो 0 इज इक्वल टू एम ए प्लस m2 इंटू ए माइनस a1
साइन अल्फ़ा प्लस m1 इंटू ए माइनस ए वन कॉस अल्फ़ा। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा m प्लस m1 प्लस m2 इंटू ए इज इक्वल टू m2 ए साइन अल्फ़ा प्लस m2 a1 साइन अल्फ़ा प्लस m1 a1 कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ से हमारा a जो है वो आ जाएगा a1 कॉमन ले लेते हैं इधर से भी, तो हो जाएगा m2 साइन अल्फ़ा प्लस m1 कॉस अल्फ़ा बाई m1 प्लस m2 प्लस m। तो हम इसे फर्दर आगे लिख लेते हैं, तो एक बार इसे और लिख लेते हैं। तो a हमारा आ गया था a1 m2 साइन अल्फ़ा प्लस m1 कॉस अल्फ़ा बाई m1 प्लस m2 प्लस m। अब जो वेज था, तो एक बार और उससे हम देख लेते हैं डायग्राम को। तो ये जो वेज था इसमें ये m1 जो है वो यहाँ पे h डिस्टेंस मूव कर रहा था। तो अगर हम वेज के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इसके लिए हम इक्वेशन अगर लिखते हैं वेज के रिस्पेक्ट में, तो h डिस्टेंस के लिए हम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर को इक्वेशन लिख सकते हैं, जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो a1 हो जाएगा। तो हम उसके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं h इज इक्वल टू, चूँकि u कुछ मेंशन नहीं तो u तो जीरो ही होगा, हाफ a1 इंटू टी स्क्वायर। सिमिलरली हमें निकालना है कि जो मास m वाला था, जो वेज था m मास का, वो कितना डिस्टेंस मूव करेगा इसी टाइम में। तो उसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ उसका एक्सेलरेशन जो है ए एज्यूम किया था इंटू टी स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, h बाई एस इज इक्वल टू a1 बाई ए। तो s जो है वो हो जाएगा हमारा h इंटू ए बाई ए वन। अब a बाई ए वन क्या है, तो a बाई ए वन हम यहाँ से पुट कर लेंगे। तो a बाई ए वन हमारा ये वाला क्वांटिटी है, तो इसको हम नीचे पुट कर लेते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा s इज इक्वल टू h इंटू m2 साइन अल्फ़ा प्लस m1 कॉस अल्फ़ा बाई m1 प्लस m2 प्लस m, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। तो एक बार हम ओवरऑल देख लेते हैं कि आखिर हमने क्या किया था। तो सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन में मेंशन था कि ये h डिस्टेंस नीचे मूव कर रहा था, तो ये भी कुछ डिस्टेंस मूव कर रहा होगा। तो हमें बताना था कि जितना टाइम में ये h डिस्टेंस मूव कर रहा है उतने टाइम में ये जो वेज है वो कितना मूव करेगा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F इज इक्वल टू एम ए का इक्वेशन, हमें नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक एक करके सबका हमने FBD भी बनाया। तो m1 का ये FBD था, ये इक्वेशन आया हमारा। सिमिलरली m2 का ये था, और उसके बाद हमने चूँकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जो वो जीरो था, एक्सटर्नल फोर्स, तो वो जीरो हो जाएगा। उसके बाद सारा इक्वेशन हमने लिख लिया। यहाँ से हमारा आ गया a इज इक्वल टू a1 इंटू m2 साइन अल्फ़ा प्लस m1 कॉस अल्फ़ा बाई m1 प्लस m2 प्लस m। उसके बाद हमने यहाँ से h इज इक्वल टू हाफ a1 टी स्क्वायर, चूँकि वो विथ रिस्पेक्ट टू वेज एक्सेलरेशन हमारा a1 था, और उसी के अलॉन्ग द इंक्लाइन हमारा h डिस्टेंस मूव किया था, वहाँ से हमारा टाइम टी स्क्वायर कुछ आ गया। सिमिलरली हमने इक्वेशन लिखा कि वो हॉरिजॉन्टल में जो वेज है वो कितना मूव कर रहा है, तो उसका इक्वेशन a था, तो उसके लिए भी इक्वेशन ये आ गया। फिर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया और हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। तो अभी हमने इस क्वेश्चन को एक मेथड से देखा है। इसमें हमने बेसिक एनएलएम में F इज इक्वल टू एम ए का यूज़ किया है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखा और वहाँ से सॉल्व किया। अब नेक्स्ट मेथड में हम क्या करने वाले हैं, तो अगर ये इसे हम पूरा सिस्टम कंसिडर करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल इस पर कोई नेट फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसका मतलब कि इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट सेंटर ऑफ मास का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा। सेकंड, इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो दिया हुआ था। इसका मतलब कि इसका वेलोसिटी जो कभी भी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन ही जीरो है, तो इसका वेलोसिटी भी कभी बढ़ने से रहा। और चूँकि इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो था,
तो इसका जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो भी कांस्टेंट रहेगा, इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन भी चेंज नहीं होगा। तो हम सेकंड मेथड में इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो मान लेते हैं कि ये जो है वो x डिस्टेंस आगे चला होगा, ठीक है, ये कुछ x डिस्टेंस आगे चला होगा, और ये जो है वो ये भी कुछ चला होगा डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, सिमिलरली ये भी कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो ग्राउंड फ्रेम में जो नेट हमारा सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो रहा है। तो हम कैसे यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। तो ये जो है कुछ, सबसे पहले तो हमें इसका एक नया डायग्राम ही बना लेते हैं जिससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो ये हमारा एक नया डायग्राम हो गया। तो इसमें जो है ये जो है कुछ h डिस्टेंस नीचे जा रहा है, ठीक है, और इसको हम अज्यूम कर रहे हैं कि कुछ x डिस्टेंस इधर जा रहा है। सिमिलरली ये जो है सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो अलोंग द वेज ये भी h डिस्टेंस ऊपर जाएगा। तो हम नेट डिस्प्लेसमेंट इन सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन लिख लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इसका मास m है। तो सबसे पहले ये जो जिस डायरेक्शन में x मूव कर रहा है, आई मीन ये जिस डायरेक्शन में ये m मूव कर रहा है उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव अज्यूम कर रहे हैं। तो उसका एक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो m इंटू एक्स प्लस, अब इसका डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हो रहा है, तो ये h ऊपर जा रहा है और ये एंगल हमने निकाला था ये 90 माइनस अल्फा, तो सिमिलरली ये एंगल भी 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा h1 कॉस 90 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू h1 साइन अल्फा। तो m2 जो है वो मूव कर रहा है h माइनस h साइन अल्फा। सिमिलरली m1 जो है वह मूव कर रहा है, ये x आगे जा रहा है और ये h जो है वो, अब ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये एंगल अल्फा, तो ये जो है वो सिमिलरली एंगल भी अल्फा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h कॉस अल्फा। तो ये इधर x इधर h कॉस अल्फा इधर, तो ये हो जाएगा x माइनस h कॉस अल्फा इज इक्वल, तो ये जो है वो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा हमारा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास तो इसका 0 होगा, हमने अभी भी देखा है। तो उसके लिए हम इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा। तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सभी x वाले के टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा m प्लस m1 प्लस m2 इंटू एक्स इज इक्वल टू m2 h साइन अल्फ़ा प्लस m1 h कॉस अल्फ़ा। अब इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा x आ जाएगा। तो इस पूरे टर्म को अगर हम इधर डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे, इसको इधर लिख लेते हैं ऊपर साफ साफ, तो हमारा x जो है वो आ जाएगा, h को भी कॉमन इधर ले लेते तो ये हो जाएगा m2 साइन अल्फ़ा प्लस m1 कॉस अल्फ़ा बाई m1 प्लस m2, जो कि हमारा आंसर है। और सिमिलर आंसर हमारा लास्ट मेथड से भी आया था। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम एक बार समराइज़ कर लेते हैं इस मेथड को भी। तो इसमें हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी नेट फोर्स नहीं है। इसका मतलब कि सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाएगा। अब सिंस ये इनिशियली इनका जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जो है वो 0 था, क्योंकि एक एक ऑब्जेक्ट तीनों का वेलोसिटी 0 था इनिशियली, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी भी 0 है और एक्सेलरेशन भी 0 है। तो कभी वेलोसिटी बढ़ने वाला नहीं है, तो इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो फिक्स्ड रहेगा, कभी चेंज नहीं करेगा। तो इसके लिए हम चेंज इन सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होता है, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो डेल्टा एक्स हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये इसका नेट डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा m इंटू एक्स को हमने मतलब इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, इसका हो जाएगा x माइनस एच कॉस साइन अल्फ़ा। सिमिलरली इसका हो जाएगा x माइनस एच कॉस अल्फ़ा। अब इसका चूँकि नेट चेंज इन सेंटर ऑफ मास पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 था, इसको 0 से इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से हमारा ये आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को हमने 2 मेथड से कर लिया है। आई होप आपको दोनों मेथड्स क्लियर होंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।